नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। आरा जिले के उदवंत नगर प्रखंड के बामपाली पंचायत के 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य अनीता देवी के प्रतिनिधि विकास कुमार सिन्हा से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया है, जो हमारे पंचायत में 1-2 वार्ड को छोड़कर बाकी मरनासन की स्थिति में है, जिससे हमारे वार्ड की स्थिति नारकीय बनी हुई है। मुखिया जी से बात करने पर वह सिर्फ आश्वासन देते हैं और काम को पूरा नहीं करवाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में दलित टोला में सामुदायिक भवन है जो बच्चियों की शादी के लिए बनवाया गया है और बारात के ठहराव के लिए, लेकिन वहां के लोग सामुदायिक भवन को तबेला बना दिए हैं। सामुदायिक भवन में भैंस और गाय को बांधा जाता है। उदवंत नगर प्रखंड के अधिकारियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो मृतकों को 3000 की राशि दिया जाता है, मुखिया जी द्वारा मेरे ही वार्ड के एक लड़की के जल के मर जाने के उपरांत नहीं दिया गया। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम बताइएगा सर अपना। विकास कुमार सिन्हा। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 11, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अनीता कुमारी हमारी वार्ड सदस्य है। पंचायत बामपाली पंचायत। क्या क्या समस्या और परेशानी है आपके वार्ड में? देखिए, समस्या और परेशानी तो वार्ड में बहुत सारी रहती हैं। अच्छा। लेकिन वार्ड सदस्य बनने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि उन समस्याओं का समाधान किसी तरह से करवा सकूं। ये नहीं कि मैं उन समस्याओं को गिनवाऊं और उन समस्याओं से पीछा छुड़वाऊं। जरूरी नहीं कि हाँ, हो सकता है कि कोई समस्या मुखिया के मार्फत संपन्न हो सके, कोई जिला परिषद से होए, कोई विधायक से होए, कोई सांसद से हो। समस्याएं बहुत सारी वार्ड में रहती हैं, लेकिन सही वार्ड सदस्य वो होता है जो किसी न किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिलकर, चूंकि वो भी जनप्रतिनिधि होता है, अपने आगे के अपने सीनियर जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करवाने का जो कोशिश करे, वही अच्छा जनप्रतिनिधि होता है। समस्याएं में से सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की जो अभी आ रही है, वो आ रही है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो हम लोगों का सुबह में ठेला चलने का काम होता है, उसके निष्पादन के लिए। क्योंकि मुखिया जी पहले यहाँ पे टेम्पू भी भेजते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से टेम्पू भी बंद है, जिस कारण हमारे और भी जितने 6 वार्ड यहाँ अख्तियारपुर में पड़ते हैं, बामपाली पंचायत के अख्तियारपुर में 6 वार्ड पड़ते हैं, 6 वार्ड में से लगभग 1-2 वार्ड को छोड़ दिया जाए तो सभी वार्ड में ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा उठान का कार्य मरनासन स्थिति में पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें मैं अपने मुखिया जी से ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दें तो इस कार्य को हम लोग सही तरीके से करवा सकते हैं। नहीं तो इस कार्य की भी स्थिति वही होगी जो आज नल जल की स्थिति हुई है। जब से आप जीते हैं तब से क्या क्या विकास के कार्य किए हैं अपने वार्ड में? देखिए, सबसे पहली बात कि विकास का कार्य करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। आप सभी मीडिया पर लोगों को ही मालूम है कि अभी तक जीतने के बाद हम लोगों को केवल और केवल 6 महीने का 3000 रुपया हम लोगों को सरकार की तरफ से मिला है। इसके अलावा 1 पैसा हम लोगों के खाते में या फंड के विकास के लिए 1 पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया है। जो ही पैसा आया हुआ है वो मुखिया जी के खाते में ही आया हुआ है, जो मुखिया जी और पंचायत सचिव आपस में मिलकर 15वीं वित्त योजना के तहत या जो भी योजना है उसके तहत वो लोग करवा रहे थे। उसी में से मैंने मुखिया जी से ही रिक्वेस्ट कर सहयोग से उनके बोलकर कम से करीब 200 फीट की गली में हमने फेवर ब्लॉक का कार्य करवाया है, जिसकी तस्वीर भी आपने ली है। वही फेवर ब्लॉक का कार्य मेरे पंचायत में 11 नंबर वार्ड में मुखिया जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं हुआ है, न मुखिया जी के द्वारा हुआ है। हाँ, पंचायत समिति के द्वारा करीब 200 फीट की पीसीसी कार्य किया गया है, जो कृपा निधान जी के घर से लेकर लाल बाबू के घर तक किया गया है। देख रहे हैं कि आपके वार्ड में बहुत सारा नाला नाली ऐसे खुला पड़ा है, तो ये सब पे आप पे क्या करना है? सर देखिए, नाला नाली यहाँ खुला तो अभी तो आप आए हैं, आप शॉकिंग हो गए। यहाँ की जनता से पूछिए
कि यहाँ पर पानी रोड पे बहते थे। नाला नाली खुला होने की जो बात है ये पंचायत लेवल की बात है, उसमें हम वार्ड होते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे लेवल पे जो काम था, मेरे स्तर पे जो काम था कि हाँ उसको सफाई करवा के, हमारे स्टाफ है 2 स्टाफ जो हमको मिले हुए हैं, हर सप्ताह में मैं 2 बार नाली की सफाई करवाता हूँ, झाड़ू लगवाता हूँ। और इसलिए ये आपको इतना भी दिख रहा है कि ये बहाव पानी की हो रही है। नहीं तो आज से पहले मेरे वार्ड जीतने के पहले यहाँ नाली का बहाव भी बहुत मुश्किल से होता था, रोड पर पानी बहती थी। आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको अभी तक शौचालय का पैसा नहीं मिला है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शौचालय का पैसा जहाँ तक बात है, मेरे रीजन में करीब 18 लोगों को मैंने शौचालय का पैसा दिलवाया हुआ है। 7 लोगों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। चूंकि पेंडिंग में इसलिए उनका पड़ा हुआ था कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि शौचालय का 50% पैसा बिहार सरकार देती है, 50% सरकार भारत सरकार देती है। यहाँ से जो हम लोगों की तरफ से बिहार सरकार का पैसा था, यहाँ से ब्लॉक से हम लोगों ने पास करवा के उनको छठ पूजा के पहले ही, दशहरा के समय ही हम लोगों ने पारित करवा दिया था। लेकिन भारत सरकार का पैसा अभी 2 दिन पहले आया हुआ है। अब निष्पादन करने में 1 सप्ताह 10 दिन में सभी लोगों का शौचालय का पैसा निष्पादन हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि हमको जहाँ तक लगता है कि हमारा वार्ड जो है 100% शौचालय मुक्त हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे राशन उसन की दिक्कत होती है। राशन देखिए, राशन का दायरा हम लोगों में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, राशन कार्ड बनवाने का जहाँ तक बात होता है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है। लोग ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड का ऑनलाइन हो रहा है। उसमें हमारा सिग्नेचर मोहर की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम सिग्नेचर मोहर करते हैं। बाकी राशन जो है तो है कमी बेसी की जहाँ तक बात आती है, उसके तो डीलर है इसके लिए। मुखिया जी जो है वो जनसभा वगैरह लगाते हैं। मुखिया जी का ग्राम सभा, हाँ, हमको लगता है कि 1-2 बार ग्राम सभा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि ग्राम सभा सही तरीके से नहीं करने के कारण या मुखिया जी का थोड़ा सा जागरूक ज्यादा नहीं होने के कारण, चूंकि 1-2 बार ही पहुंच पाते थे, बाकी बार नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इधर भी तो नहीं हुआ है। पिछला भी वार्ड सभा का भी हड़ताल चल रहा है, सभी लोग वार्ड सभा जितने भी है सभी काम से रुके हुए हैं, इसलिए भी दिक्कत आ रही है ग्राम सभा में। लेकिन जैसे ग्राम सभा तो लगता ही है, बिना ग्राम सभा का काम थोड़ी ना होता है। हर महीने लगता है कि साल में 3 बार? नहीं, हर महीने तो नहीं लगता है। साल में 3 बार? अभी साल में 3 बार हम नहीं बता सकते। अभी तक मैं 2 ग्राम सभा अटेंड किया हूँ। और इंदिरा आवास जो है वो नया रीजन में कितना लोगों को बना? नए रीजन में, हमारे रीजन में किसी का इंदिरा आवास नहीं मिला है। जो भी इंदिरा आवास मिला है वो पीछे जिसका आया हुआ था उसी का मिला हुआ है। उसमें कुछ लोगों का पैसा बाकी हुआ है, क्योंकि वहाँ बोलने पर भी आवास आयोग से ही बात करने पर उन्होंने कहा है कि पैसा ऊपर से ही रुका हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए केंद्र से पैसा के चलते, और चूंकि पूरे भोजपुर में कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए हम निश्चिंत है कि जब सबका आएगा तो हमारा भी आएगा ही। दिक्कत तब होती है जब दूसरे का आए, हमारा नहीं आए। लेकिन अभी सबका नहीं आ रहा है, सबका रुका ही है, तो इसलिए कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नाम बताइएगा अपना? विनोद कुमार। कौन से विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? इंदिरा आवास प्राथमिक विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ। कौन सा पंचायत है? बामपल्ली पंचायत। क्या क्या समस्या और परेशानी है यहाँ स्कूल में? समस्या पता नहीं, बिल्डिंग जर्जर हो गई है। हम लोग कितना बार आवेदन दे चुके हैं, अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब डैमेज हो जाएगा बच्चा को, चाहे शिक्षक, किसी का भी जान माल का खतरा हो सकता है। इसके लिए आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं आप लोग? DO ऑफिस में दिए हैं। तो उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किनके रीजन में ये बना था स्कूल? ये तो यहाँ जो खड़े हैं, ई वाला, हाँ ये वाला एक पहले शांति देवी जो थी वही बनाई थी। नया वाला कौन थी शांति देवी? शांति देवी भूतपूर्व थी, प्रखंड प्रमुख थी। अच्छा, और नया वाला जो बना है? वो एक रंजन सर थे। अच्छा, तो उन्हीं का रीजन में बना था 2008 में, जो तो जीते है। तो इतना क्षतिग्रस्त हो गया है स्कूल, किस तरह से हुआ है? सब छोड़ दिया गया है, तो सब इधर उधर सब लोग कर रहा है। अच्छा, कौन तोड़ दिया है? सब यही है, आम जनता है, और क्या। अच्छा, इसके लिए आवेदन वगैरह नहीं दिए कहीं आप लोग? आवेदन तो कितना बार दे चुके हैं हम लोग, लेकिन कार्रवाई कहीं से नहीं हुआ नहीं है। हो रही है कार्रवाई। चलिए ठीक। नाम बताइएगा अपना? विकास कुमार सिन्हा। क्या क्या समस्या यहाँ सामुदायिक भवन पर? सामुदायिक भवन की समस्या तो आप देख ही रहे हैं सर, कि यहाँ पर ये सामुदायिक भवन बनाया गया है
ताकि दलित लोगों की गरीब बेटियों का बारात आए तो उनको यहाँ पे ठहराया जा सके, लड़कों का तिलक यहाँ पे रह सके। लेकिन यहाँ पर ये सामुदायिक भवन जनवासा न होकर भैंसों का और गायों का तबेला बन चुका है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। चूंकि मैं भाजपा का मंडल मीडिया प्रभारी हूँ, मैं आया, मैंने देखा यहाँ पर, तो मैंने ये देख कर ये बामपल्ली पंचायत के अख्तियारपुर गांव के वार्ड नंबर 14 में और वो भी दलित बस्ती में सरकार ने कितना पैसा खर्च करके इस तरह के सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है। और ये सामुदायिक भवन जो है इसकी ये स्थिति है कि इसको देखने में अगर हम कहीं बारात को यहाँ पे रुकवाने की कोशिश भी करें तो कहाँ से बारात रहेगा, कैसे रुकेगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है और तत्काल प्रशासन को और पंचायत नगर प्रखंड को पंचायत के मुखिया जी को तत्काल इस पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसके लिए आवेदन वगैरह नहीं दिए आप लोग कहें? सर आवेदन यहाँ के दलित जनता जो है, दलित जनता चूंकि ये दलित बस्ती में बसा हुआ है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दलितों को दबाकर और दूसरे अदर जो जाति के लोग हैं वो शायद इस पर कब्जा करके और कर रहे हैं। मुझे तो जानकारी हुई, इसलिए मैंने तुरंत इस पर ध्यान आकृष्ट करवाने की बात की। और मैं अपने लेवल पे भी अगर नहीं इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यथाशीघ्र इसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, उप विकास आयुक्त के पास, और अगर जरूरत पड़ी यहाँ से हम लोग को कोई न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने डीएम साहब के पास भी मिलूंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।